हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने नए चैनल दिलशॉद नॉलेज में। दोस्तों, जब आप लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे कीमती चीज़ जो होती है वह है टाइम। दोस्तों, मैथ के जो सवाल आते हैं उनको सॉल्व करने में आप लोग काफ़ी समय लगा देते हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सो गाइस, हम यहाँ पर आपके लिए मैथ की शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोग कुछ ही सेकंडों में शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैथ को सॉल्व करके अपना कीमती समय बचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 50% अंक प्राप्त होता है। उस विद्यार्थी को 300 अंक प्राप्त हुआ, यानी 50% अंक उसे प्राप्त होता है। 50% किसके इक्वल है? बराबर है 300 अंक के। जबकि दूसरे विद्यार्थी को 360 अंक प्राप्त होता है। कितने अंक प्राप्त होता है? 360 अंक। अब ये पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कि दूसरे विद्यार्थियों को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। यानी पहले इसमें पहले विद्यार्थी को दिया गया है 50% अंक मिलता है। और ये कितने का किसके बराबर है? इक्वल है, ये 300 अंक के इक्वल है। आपके दूसरे का अंक दिया गया, उसका प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों, हम ऐसे सवाल बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि एग्जाम में हमें टाइम जो है कम खर्च करना पड़े और वहाँ पर टाइम की अहमियत ज़्यादा होती है। दोस्तों, ऐसे सवाल जो है हर इंसान लगा सकता है, बट वो जो लगाएगा बिल्कुल जो डिटेल में लगाएगा, और इतना टाइम हम लोगों के पास एग्ज़ाम में नहीं होता है। गाइस, हम इसे केवल मात्र 2 सेकंड में आपको सोल्व कर दिखाएंगे। गाइस, तो देखिए हम इसे कैसे आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं। गाइस, जो चीज़ मुझे निकालनी होती है उसे हम राइट साइड में लिखते हैं। क्या निकलवाना है? प्रतिशत अंक निकलवाना। हमने ये प्रतिशत लिख लिया और ये अंक हमने इधर लिख लिए। सो गाइस, अब हम इसे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? यानी 300 अंक प्राप्त किसके बराबर हैं? 50%। 300 अंक किसके बराबर हैं? 50% के बराबर हैं। तो 360 अंक किसके बराबर होंगे? तो 50/300 यानी 50/300 और गुणा, जिसे इंटू भी कहते हैं, 360। ये लिख लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस इसे जो है मुझे सॉल्व करना है, काटापीटी इसकी करनी है। ये जीरो और ये जीरो कटा, एक जीरो ये कटा, और मैंने 3 से इसे काट, 3 निकलना 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये कट गया। हमारा 12 गुणा 5 बजा 12 पंजे 60, यानी 60% आ गया। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि मात्र 2 सेकंड में हमारा सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे हैं, हमारे शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही, तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि समय समय पर हम जो कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 270 अंक प्राप्त होता है। कोई विद्यार्थी है अब वो एग्जाम देने के लिए जाता है, तो उसे एग्जाम में कितने अंक प्राप्त होते हैं? 270 अंक प्राप्त होते हैं, जो कि पूर्णांक का 25% है। जबकि दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए कि दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ। गाइस, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो चीज़ हम निकालते हैं तो उसे पूछा जाता है, जो चीज़ निकालने के लिए पूछा जाता है या निकालते हैं उसे हम राइट साइड में लिखते हैं। तो दोस्तों, हम इस सवाल में क्या करेंगे? इस सवाल में हमें अंक पूछ रहा है कि कितने अंक प्राप्त हुए, तो अंक हम इसे राइट साइड में लिख लेंगे और प्रतिशत जो है लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। तो गाइस, अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? वही सेम तरीका है जो मैंने अभी आपको पिछले वाले में बताया है। गाइस, यहाँ पर दिया गया है कि 25% किसके बराबर है? 270 अंक के बराबर है।
तो 75% किसके बराबर होगा भाई? 270 उतार लिया बटे 25 कर दिया इंटू 75 कर दिया, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। यानी ये 270 उतार लिया बटे 25 कर दिया और इंटू 75 ये वाला कर दिया। अब इसकी काटा पीटी हम कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे, जिसे कहते हैं कैलकुलेशन करेंगे। इंग्लिश में कैलकुलेशन इसे बोलते हैं, हिंदी में नॉर्मल तरीके से हम लोग कह देते हैं कि इसकी काटा पीटी करेंगे। बस काटा पीटी नहीं होती है, कैलकुलेशन होता है। 25 गन्ना 25, 25 तिया 75, ये कट गया हमारा, और 270 3 बचा, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जीरो में 0 आएगा, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल 2 लगे, 2 3 दूना 6 2 8, 810 अंक प्राप्त हुए। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने आपको यहाँ पर समझाया है, और मुझे लग भी रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा ये वीडियो लग रहा होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, और दूसरे लोगों को भी बताएं कि दिलशाद नॉलेज के नाम से एक चैनल आया है जिसमें शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से समझाई जा रही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऐसे ही सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमारा सवाल क्या है, ये चुनाव से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक चुनाव हुआ था उसमें 3 उम्मीदवार खड़े किए गए थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 20% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशियों के बीच 2,50,000 मतों का अंतर हो तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये देखने में तो बहुत ही कठिन सवाल लग रहा है, बट ये बहुत ही सरल है, और अगर एग्जाम में जिसको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये सवाल वो छोड़कर जरूर आएगा। बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इतनी सरल तरीके से इसे समझाऊंगा कि आप लोग देखते ही तुरंत जैसे ही देखेंगे तुरंत ही 2 सेकंडों में इसका आंसर निकाल देंगे। तो दोस्तों इसे हम कैसे सोल्व करते हैं? तो दोस्तों कोई भी चीज़ होती है, मैंने बताया था 100% अपने आप में होती है, 100% अपने आप में होती है। तो हम इसे 3 खानों में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहला प्रत्याशी हो गया, दूसरा प्रत्याशी हो गया और तीसरा प्रत्याशी हो गया। दोस्तों पहले प्रत्याशी को अभी यहाँ पे सवाल में दिखाया गया है कि पहले जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त हुआ, हमने यानी जीतने वाला पहले नंबर पे आएगा तो हमने 50% ये कर दिया। तथा और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 20% मत प्राप्त हुआ। अब जो तीसरे स्थान पर है उसे 20% बता रहा है, तो हमने ये 20% कर दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 50 पहले वाले को मिल गए और 20% थर्ड वाले को मिल गए, तो ये 50 20 70 हो गए। अब बीच वाले यानी दूसरे नंबर पे वाले को, दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले, तो ये 70 हो गए, और 100 में से 70 निकालें 30 ही तो बचेंगे, तो 30% जो है इसे मिल गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ये डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इसलिए निकालेंगे गाइस यहाँ पे मुझे बताया गया है कि यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशियों के बीच 2,50,000 मतों का अंतर हो तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रतिशत का पहले मैं अंतर इसका निकालूंगा, डिफरेंस निकालूंगा। इसका 30 में से 20 गया, 10% बचा। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है यदि हमें 10% आया, 10% किसके बराबर है, 2,50,000 मतों के अंतर के बराबर है। तो 2,50,000 के अंतर के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100% ये उतार लेंगे ऊपर, ये नीचे कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई इसे उससे कर देंगे, इससे और कुछ नहीं करना। ये जीरो कट गया, एक यहाँ पे जीरो बचा। अब जीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, हमने जीरो लिख दिए, 1 2 3 4 5, और 25 कम 25 हो गया। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि कैसे सिंपल तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर देखें और अच्छी तरीके से समझें, और एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, वो भी चुनाव से ही रिलेटेड है। दोस्तों चौथा सवाल है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, इसमें 2 ही प्रत्याशी दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को 70% मत प्राप्त हुए
और वह 1,30,000 वोटों से यानी मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। इसमें 3 सवाल दिए गए, तीनों के आंसर मुझे निकालने हैं। यानी मतों की कुल संख्या कितनी, यानी कितने वहां पे वोट थे, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए और हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो गाइस, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले सवाल में आपको बताया था, वैसे ही ये सवाल है, वैसे ही हल किया जाएगा। हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों, इसमें सवाल में यहाँ पे कहा गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी को 70% मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाले को हमने 70% मत ये कर दिया, ये हमारा 70% हो गया, ठीक है। और जो हारने वाला था उसे तो जाहिर सी बात है 100 में से 70 निकालेंगे, 30% आएगा ये। फिर बाद में इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, 70 में से 30 निकालें 40% हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें कुल मत कितने, ये हम पहले निकालेंगे। पहला सवाल हल करेंगे, मतों की कुल संख्या कितनी है। तो मतों की कुल संख्या हमारी, यानी यहाँ पे 40% डिफरेंस आ रहा है। 40% यानी बराबर है, किसके बराबर है, 1,30,000 मतों के। यानी जो 1,30,000 मतों से ही तो विजयी हुआ था। तो 40% जो है 1,30,000 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा भाई, 1,30,000 ऊपर उतार दिया, बटे 40 कर दिया, इंटू 100 कर दिया। अब ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ठीक है। अब ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। हम 2 से इसे काट देंगे, ये 13 को काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बच्चा 10 हो गए, 2 पंजे 10 हो गए। बाद में 3 जीरो बचे, 3 जीरो उतार दिए। अब ये 65,000 बचा इंटू 5 बचा। अब इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 25, 2 हाथ से लगे, 5 31, 2 32 हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, फिर से यहाँ पे देख लिए दोस्तों, मुझे सॉरी, आप मुझे खेद है इसके लिए कि ये हाइड हो गया था दोस्तों। मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर समझा दे रहा हूँ, जैसे 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 25, 5 31, 2 32। तो इतने मत प्राप्त हुए हैं, 3,25,000 मत जो टोटल थे। टोटल कितने मत थे, पहला आंसर कितना आया है, मतों की कुल संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, मतों की कुल संख्या कितनी है। तो गाइस, मतों की कुल संख्या 3,25,000 है। तो गाइस, अब यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो हमारे मत यानी वोट जो थे वो कितने थे, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को मिले मत, यहाँ पे इतना डिटेल में लिखना था। तो गाइस, यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, जीतने वाले प्रत्याशी को मिले मत बराबर, मत कितने थे, टोटल 3,25,000, ये मैंने उतार दिया, इंटू अब यहाँ पे ये कह रहा है 70% अंक प्राप्त हुए। जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए, 70%, तो इंटू 70% मैंने यहाँ पे कर दिया। 70% का मतलब होता है 70/100। 70% का मतलब क्या होता है, 70/100। अब ये जीरो कटा, ये जीरो काट दिया, अब नीचे कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक का कोई मान ही नहीं होता है दोस्तों। इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 7 जीरो 0 आएगा, 7 जीरो फिर 0 आएगा, इस 7 पंजे 35 हुआ, 3 हाथ से लगे, 7 दूनी 14, 15 16 17, फिर 1 हाथ से लगा, और 7 या 21, 22। तो दोस्तों, जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए हैं, 2,27,500 मत। अब दोस्तों तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। गाइस, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया वैसे ही हल सॉल्व इसे भी करेंगे। हमारे कुल मत कितने थे, 3,25,000। 3,25,000 इंटू कितने मिले थे इसे, जब 70% इसे मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को 30% मिले। जब 30% मिले, हम 30% यानी 30/100 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 30% का वही मतलब होता है 30/100। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 3 बचे और ये बचा, 3 जीरो 0 आया, फिर जीरो 0 आया, फिर 5 15 और 3 दूनी 6 7 और 3 3 9, यानी 97,500 मत हारने वाले को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियो आपको डेली प्राप्त हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक्स।